आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह किसमें गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो 1857 किसमें भारत के जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह किसमें राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी क्या होता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को जो रिपोर्ट देता था वो एजीजी होता था, एक पद था। ठीक है। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल होम्स, मिस्टर बर्टन, सेल्डर कोट्टम। तो राजस्थान का जो एजीजी है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है। और जो सबसे पहला जो एजीजी था राजस्थान का वो था डेविड ऑक्टरलोनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, डेविड ऑक्टरलोनी है वो पहला एजीजी था और 1857 किसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी? ठीक है, 2 थी, 4 थी, 6 थी या फिर 8 थी? तो 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? नीमच, देवली, नसीराबाद या फिर शाहपुरा? नीमच के अंदर भी थी, देवली में भी थी, नसीराबाद में थी, शाहपुरा में नहीं थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 3 सैनिक छावनियां ये हो गई। ठीक है। और 3 अन्य सैनिक छावनियां और थी। ठीक है, जिसके अंदर खेरवाड़ा एक थी, खेरवाड़ा, नसीराबाद हो गई, देवली हो गई, नीमच हो गई, एक थी ब्यावर और एक थी टोंक। ये 6 सैनिक छावनियां थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? विद्रोहियों को सहयोग था, अंग्रेजों को सहयोग था, उदासीनता थी या फिर इनमें से कोई नहीं थी? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें मेवाड़ के महाराजा जो है वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों का सहयोग। मेवाड़ के जो महाराणा है वो अंग्रेजों की तरफ से थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? अच्छा, ये जो युद्ध में सेना का जो नेतृत्व है ना वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध किया, न कि अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है ना, सरदार सिंह बीकानेर ने किया। ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया इन्होंने, जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे उन्हीं के खिलाफ किया, यानी कि ये अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे सरदार सिंह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया एरिनपुरा, खेरवाड़ा या फिर नीमच? तो जोधपुर लीजियन का है वो एरिनपुरा के अंदर रखा गया। ठीक है, एरिनपुरा के अंदर रखा गया जोधपुर लीजियन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या फिर नीमच? 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के शासन काल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेसिडेंस का मुख्यालय था, तो जो एजीजी होता था ना उसका मुख्यालय कहाँ था? ये था आपके अजमेर के अंदर। ठीक है, पॉलिटिकल रेसिडेंस होता था उसका मुख्यालय अजमेर था। अच्छा, अजमेर में था। ठीक है। और जब गर्मियाँ आ जाती थी तो ये आबू के अंदर होता था। ठीक है, ये आबू के अंदर शिफ्ट हो जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या फिर ब्यावर? ठीक है, तो मेरवाड़ा बटालियन है वो उसका मुख्यालय ब्यावर के अंदर था। और ब्यावर के अंदर इसकी जो मेरवाड़ा बटालियन थी ये इसकी स्थापना क्यों की गई थी? नसीराबाद की जो छावनी थी अजमेर के अंदर उसकी थोड़ी ध्यान रखने के लिए की गई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या फिर जयपुर? तो इसके अंदर हो जाएगा जयपुर। जयपुर जो है वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या फिर जयपुर? तो छावनी मंडल की जो स्थापना है वो नसीराबाद के अंदर की गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीकर, खेतड़ी, झुंझुनू या फिर फतेहपुर? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू के अंदर स्थापित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? बॉम्बे लांसर्स थी,
30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, या फिर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ये हो जाएगी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? जो पैदल चलते हैं ना, जो सिपाही, उनको बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 28 मई 1858 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, 9 सितंबर 1857 अहुआ। तो 1857 में जो पहला विद्रोह है वो 28 मई 1858 को नसीराबाद के अंदर हुआ था। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1858 नहीं होगा, 1857 होगा, 1857, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की जो हत्या है वो नसीराबाद छावनी के अंदर की गई थी, और इन्हीं दोनों को मारकर क्रांति की शुरुआत हुई थी। इन्हीं दोनों को मारकर क्रांति की शुरुआत हुई थी। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमच के विद्रोह की तिथि थी। पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ था, उसके बाद नीमच के अंदर विद्रोह हुआ था। नीमच में विद्रोह की तिथि है वो 3 जून थी। 3 जून 1857 को नीमच के अंदर विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, या फिर खेरवाड़ा छावनी। इसका जो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो एरिनपुरा छावनी ने दिया। और यहाँ पे कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन यहाँ पे सैनिक टुकड़ी थी। ठीक है, जिसने ये नारा दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने, जयदयाल ने, मेहराब खान ने, या फिर रावत राम सिंह ने। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी, इनको ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। ठीक है, ये आहुआ के ठाकुर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? असोपा, गुल्लर, बिथोड़ा, या फिर खेजड़ली। तो आहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे ना, बिथोड़ा के अंदर जोधपुर की राजकीय सेना को परास्त किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? एरिनपुरा, नसीराबाद, कोटा, या फिर भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा के अंदर जो जन विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था। लाला जयदयाल थे वो आपके मथुरा के रहने वाले थे, और मेहराब खां हैं वो करौली के रहने वाले थे। मेहराब खां करौली के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हो गई थी? जोधपुर, कोटा, एरिनपुरा, या फिर नसीराबाद। तो मेजर बर्टन है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, और कोटा के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली, जयपुर, जोधपुर, या फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। करौली के राजा ने कोटा महाराव की सहायता करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? कुशाल सिंह, अमरचंद बांटिया, यज्ञ नारायण व्यास, या फिर नरसिंह दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया वो प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? ये एक बुक का नाम है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857। ये किसने लिखी? नाथुराम खड़गावत ने, आई.टी. पिचार्ड ने, सी.एल. सोबर्न ने, या फिर एम.एस. जैन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आई.टी. पिचार्ड ने। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।